आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello, the question is why Mendel's work was not recognized till 1900? तो क्वेश्चन का मतलब है जो ग्रेगर मेंडल है उसका वर्क को 1900 तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, ये क्यों है? तो ग्रेगर मेंडल जो है वो एक मैथमेटिशियन था, एक बायोलॉजिस्ट नहीं बल्कि एक मैथमेटिशियन था। और वो जो पी प्लांट्स के ऊपर उसने वर्क किया वो था 1963 में उसका वर्क कंप्लीट हुआ और उसने पब्लिश किया उस वर्क को 1863 पर कंप्लीट किया और 1865 पर उसके वर्क को पब्लिश किया। कौन सा वर्क? पी प्लांट के ऊपर उसने वर्क किया और लॉस ऑफ इनहेरिटेंस को प्रपोज किया, है ना। तो इसका वर्क, ये जो ग्रेगर मेंडल है उनका वर्क 1900 तक कहीं पर इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला। और तो ग्रेगर मेंडल का डेथ हुआ 1884 और उसके मरने के बाद मतलब 16 इयर्स बाद उसके वर्क को एक रिकॉग्निशन मिला। एक क्यों है? इसके लिए 3 रीजंस है। पहला रीजन, अनलाइक टुडे, पहले इतनी साल मतलब 100 साल पहले कम्युनिकेशन जो था वो इतना इजी नहीं था, क्योंकि इसने जब कुछ पब्लिश किया ये बहुत लोगों को रीच नहीं हुआ। अभी तो हम 1 मिनट में सब देख सकते हैं क्योंकि हमारा पास उतना एक्सेसरीज है, पर 100 इयर्स पहले कम्युनिकेशन इतना इजी नहीं था और इसका पब्लिकेशन बहुत लोगों को रीच नहीं हुआ। ये एक रीजन था, कम्युनिकेशन। तो इसे वाइडली पब्लिशाइज नहीं उसने वाइडली पब्लिशाइज नहीं किया। और सेकंड रीजन था, इसने बोला था कि ये जो फैक्टर्स है या जीन्स का कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डोमिनेंट और रिसेसिव होता है ना, कोई ब्लेंडिंग नहीं है। ब्लेंडिंग पर नेचर में हमें बहुत कुछ ब्लेंडिंग देख सकते थे, क्योंकि फॉर एग्जांपल हाइट को ही लेंगे तो सिर्फ एक टॉल हाइट और एक शॉर्ट हाइट नहीं, इन बदले में इंटरमीडिएट हाइट भी देख सकते हैं, है ना। और ये एक कंट्रोवर्शियल था, इसकी वजह से इसकी मेंडल की वर्क को बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसके बाद है एक और रीजन, ग्रेगर मेंडल जैसे कि हमने बोला एक मैथमेटिशियन था और यहाँ पर एक मैथमेटिकल अप्रोच से इसने बायोलॉजी को एक्सप्लेन करने की ट्राई किया है। तो अब हमें पता है मैथमेटिक्स एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है बायोलॉजी का, पर पहले मैथमेटिक्स को एक कम्प्लीटली एंटायरली डिफरेंट फील्ड मानते थे, बायोलॉजी में कोई मैथमेटिक्स नहीं था और इसकी वजह से मेंडल की वर्क को फिर से इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। यही हमने बोला कि कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम था, पहले इतना इजी नहीं था, इस वजह से उसका वर्क वाइडली पब्लिशाइज नहीं हुआ था, तो ये सही है। सेकेंड ऑप्शन है हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड was not accepted by his contemporaries। तो अभी ये पॉइंट है ब्लेंडिंग की। तो यहाँ पर मेंडल ने बोला था कि ये जो जीन्स है या ये जो फैक्टर है ये एक स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट है, मतलब सेपरेट है, कोई ब्लेंडिंग नहीं देख सकते, पर एनवायरनमेंट में बहुत ब्लेंडिंग देख सकते थे, इसीलिए इस वर्क को एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी सही है। और ऑप्शन 3 है हिज अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमिना was न्यू टू द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। तो ये भी हमने अभी बोला कि उसने मैथमेटिक्स को लेके बायोलॉजी एक्सप्लेन किया
और उस टाइम में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी बहुत डिफरेंट फील्ड्स थे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे, इसे इंटर रिलेट कर नहीं सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर भी मेंडल के वर्क को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर एक मैथमेटिकल अप्रोच था। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। पहला 3 ऑप्शंस भी सही था, तो ऑप्शन डी हुआ हमारा राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।